और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि भारत ओमान के बीच आज होगा एफटीए और पीएम मोदी की मौजूदगी में आज होगा एफटीए। टेक्सटाइल से लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में खुलेंगे नए अवसर और पीएम मोदी ओमान के सुल्तान से करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओमान के सुल्तान से मस्कट में मुलाकात करेंगे और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी और इस दौरान भारत और ओमान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन भी किए जाएंगे। समझौते में भारत के टेक्सटाइल, फुटवेयर, ऑटोमोबाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और साथ ही कई तरह के सेक्टरों को सीधा फायदा होगा। और समझौते पर बातचीत जो है वो नवंबर 2023 में शुरू हुई थी और पीएम मोदी बुधवार शाम को ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। दोनों नेताओं ने औपचारिक बातचीत भी की और रात में सईद ने पीएम मोदी के लिए डिनर भी रखा था। और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई समझौतों पर साइन कर सकते हैं। भारत और ओमान के बीच आज एफटीए पर समझौता हो सकता है। बता दें कि पीएम मोदी और ओमान के सुल्तान से मुलाकात हुई है और एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ऐसे में आज एफटीए पर चर्चा होगी, समझौते पर साइन होगा और उसको लेकर अब कहा जा रहा है कि कई तरह के यहाँ पर समझौते में जैसे कि भारत को टेक्सटाइल, फुटवेयर, ऑटोमोबाइल जैसे कई तरह के समझौतों पर साइन होगा। और इस दौरान भारतीय प्रवासियों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्लोबल अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ जानकारी है। और बहुत स्वागत है आकाश जी आपका। और ऐसे में ओमान दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो सबसे पहले तो मेरा यही सवाल होगा कि किस तरीके से देखते हैं आप इस दौरे को? देखिए, मैं इस दौरे को बहुत पॉजिटिवली देख रहा हूँ। हमारे प्रधानमंत्री साहब का आदर पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में उनको सम्मान मिलता है और प्रधानमंत्री साहब ने बहुत से ऐसे उनके जो है गाइडेंस के अंदर, उनकी सुपरविजन के अंदर इंडिया ने बहुत से ऐसे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी चमकी हुई है। प्रधानमंत्री साहब ने जिस तरीके से, जिस खूबसूरती से हमारी इकोनॉमी को बिल्ड किया है, खासकर पोस्ट कोविड देखा जाए, पोस्ट कोविड ग्लोबल इकोनॉमीज मैं कहूंगा धराशायी है। ग्लोबल इकोनॉमीज की बात करें, अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमीज की बात कर रहा हूं, तो स्लो डाउन का शिकार है। यूएस जैसी इकोनॉमी जनवरी टू मार्च 2025 नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। जर्मनी दुनिया की सबसे बड़ी यूरोपियन इकोनॉमी, दुनिया की थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, 2023 और 2024 नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। जापान की अभी पिछले क्वार्टर की नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ, जबकि हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ है 8.2%। तो जो इतनी बड़ी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी बढ़िया तरीके से चमक रही है, इसके कारण बहुत से टाइप्स प्रधानमंत्री साहब की गाइडेंस और उनकी सुपरविजन में हो रहे हैं। तो इस तरह के टाइप से, बायलैटरल टाइप से हिंदुस्तान को फायदा मिलता है। अभी देखिए, अभी डेटा आपके सामने, मैं बातें नहीं कर रहा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in की रिसर्च बताती है अभी हमारा एक्सपोर्ट यूएस को बढ़ा है 21 से 22%, जबकि यूएस ने हमारे अगेंस्ट टैरिफ लगाए हुए हैं। दुनिया को एक्सपोर्ट बढ़ा है हमारा 19% और ओवरऑल एक्सपोर्ट हमारा 38.13 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। हमारा ट्रेड डेफिसिट भी कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री साहब की गाइडेंस में, उनकी सुपरविजन में जो डील्स हम कर रहे हैं, ट्रेड साइन कर रहे हैं, ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, उसका हिंदुस्तान को बहुत फायदा मिलता है। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमारे लिंक्स बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ ग्लोबल मनी हिंदुस्तान में आ रहा है एफडीआई की शेप में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की शेप में। तो प्रधानमंत्री साहब के दौरों को तो ऐसे में एफटीए का जो समझौता है आकाश जी, एफटीए का जो समझौता है आज हस्ताक्षर होगा, तो ऐसे में भारत के लिए कितने बड़ा अवसर होगा? अगर मैं युवाओं की बात करूं तो भारत के लिए बहुत अच्छा अवसर होगा, क्योंकि एफटीए होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उससे हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट्स को तेजी मिलती है, तरक्की मिलती है। हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है तो युवाओं को रोजगार मिलता है। देखिए, हिंदुस्तान में काफी टैलेंटेड युवा है, बिल्कुल, आप जिन्होंने इंजीनियरिंग एमबीए की हुई है, तो उनको रोजगार चाहिए। प्रधानमंत्री साहब ने इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ के लिए आइडेंटिफाई किया है, जिससे हिंदुस्तान को फॉरेक्स ग्रोथ भी होती है, फॉरेक्स अर्निंग भी होती है, साथ ही साथ युवाओं को अच्छी नौकरियां भी मिलती हैं। तो प्रधानमंत्री साहब की सोच बहुत बढ़िया है। एक तो युवाओं को अच्छी नौकरियां मिल रही हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तीसरा, हमारा फॉरेक्स की ग्रोथ हो रही है और ग्लोबल मार्केट्स में हमारा नाम भी हो रहा है। इसीलिए आज देखिए, आज ग्लोबल इकोनॉमी डाउन टर्न में है, आज ग्लोबल इकोनॉमी
कहीं ना कहीं स्लो डाउन का शिकार है, तब भी ग्लोबल मनी हिंदुस्तान में दबा के आ रहा है और हिंदुस्तान की एफटीएस लगातार अलग अलग कंट्री के साथ होते जा रहे हैं। इससे हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट चलिए बढ़ता ठीक है manufacturing आकाश बढ़ रहा है। जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।